हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो कि आपका फायर सर्विस और ह्यूमन रिसोर्स का आपका बेसिकली नोटिफिकेशन था। हम बात करेंगे कि आखिरकार इसका हमारा एग्जामिनेशन डेट, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट कब तक रहने की उम्मीद है, किस मंथ में आएगा, इस मंथ में आएगा या फिर नहीं आएगा। और इसके साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि अभी इस टाइम पर नॉर्मली अगर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, कभी इतना डिले नहीं होता है। बट आपने अगर फायर सर्विस डिपार्टमेंट में देखा होगा, इसके अलावा आपका नॉर्दर्न रीजन में भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है, वेस्टर्न रीजन में भी आया हुआ है, ईस्टर्न रीजन में भी आया हुआ है, और ये काफ़ी डिले चल रहा है। बट डिले कहाँ पर होता है, आप ये देखिए, डिले होता है आपका रिजल्ट के बाद। यह आप मान के चलिए, जो आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होता है उसके बाद डिले होता है। सीबीटी एग्ज़ाम की अगर हम टाइमलाइन देखें, सीबीटी एग्ज़ाम डेट जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्ज़ाम होना है, इसकी अगर हम टाइमलाइन देखें तो जब से भी आपका जो नोटिफिकेशन की लास्ट डेट होती है, जैसे इसमें अगर हम देखें तो इसकी नोटिफिकेशन की लास्ट डेट मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट होती है, उस लास्ट डेट से 40 टू 60 डेज़ के अंदर अंदर जनरली मतलब देखा गया है कि इस टाइमलाइन के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम ये कंडक्ट करा लेते हैं। और कभी कभी तो बहुत जल्दी करा लेते हैं, 15 दिन या 20 दिन के अंदर भी करा लेते हैं। बट नॉर्मल जनरली अगर हम देखें कि इनका एक फिक्स टाइमलाइन जो है वो ज़्यादातर केसेस में 40 टू 60 डेज़ रहता है, 40 से 60 दिन। तो अगर हम 11 जनवरी आपका लास्ट डेट था, 40 दिन अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो आप मान के चलिए लगभग आपके होते हैं 21 फरवरी के आसपास। एक अप्रॉक्सीमेट बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, 21 फरवरी के आसपास। और अगर इसमें 20 दिन हम और जोड़ देते हैं, लगभग आपके 2 महीने हो जाते हैं, तो ये 11 मार्च के आसपास। तो ये एक चीज़ हमें ये समझ में आई कि 20 और 21 फरवरी, 20 या 21 फरवरी से लेकर के आपका 11 मार्च, ठीक है, मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बीच में आपका एग्जामिनेशन डेट होगी। मतलब कि एग्जामिनेशन डेट आपका जो है वो हो सकता है, क्योंकि जैसे अभी आप जो जो भी डेट चल रही है, बीच मान सकते हैं कि आपके 8 दिन बाद या 10 दिन बाद, या हो सकता है कि 15 दिन बाद आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिले, नोटिस देखने को मिले। नोटिस आपको किस चीज़ का देखने को मिलेगा? एग्ज़ाम डेट का, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ वो क्या है। जो इनका टाइमलाइन है वो 40 टू 60 डेज़ है, इस बीच में जनरली हो जाता है एग्ज़ाम। तो अगर हम इसी ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो हमारे अकॉर्डिंग ये एग्ज़ाम हो जाना चाहिए 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में। 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में। बट क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर इनको एग्जामिनेशन डेट देनी है 21 फरवरी या 11 मार्च के पहले जो भी डेट देनी, तो एटलीस्ट ये कम से कम 15 से 20 दिन पहले या 25 से 30 दिन के पहले पहले ये आपको इन्फॉर्म करेंगे, 25 टू 30 डेज़, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये कब होता है, ये बहुत कम केसेस में होता है। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको टाइम देते हैं 15 दिन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 15 दिन के पहले पहले अनाउंस कर दिया जाता है। अब एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बन रही है, देखिए 21 फरवरी अभी इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला है कि आप ये सोचेंगे कि आज नोटिस आ जाएगा और 21 फरवरी 22 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। नहीं, अभी ऐसा नहीं होने वाला। एटलीस्ट अगर ये आपको 15 दिन भी देते हैं, और अगर हम इसी ट्रेंड को देखते हैं जो हमने अभी जो इनको देख रहे हैं कि 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में अगर ये एग्जामिनेशन डेट पड़ती है, तो आपको 15 दिन एटलीस्ट देंगे। तो इसका मतलब ये है, 15 दिन देने का मतलब ये है कि वो आपको एटलीस्ट, ये नोटिस आपका कभी भी आ सकता है। मान लीजिए नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाए नोटिस आपका, आप मान के चलिए कि 16 फरवरी से लेकर के और 20-22 फरवरी के आसपास आपको ये एग्ज़ाम डेट का नोटिस देखने को मिल जाए। बट यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि ये नोटिस क्यों आएगा? क्योंकि इनका जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहता है, पूरा एक एक चीज़ सीक्वेंस वाइज चलती है। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट आता है, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन होता है, फिर उसकी लास्ट डेट आती है, उसके बाद वेबसाइट पर सिलेबस अपलोड होता है। बट क्या आपने नोटिस किया है कि अभी तक ये सिलेबस ही अपलोड नहीं किया गया है? बट यहाँ पर अब एक और सवाल आता है, वो ये आता है कि एक दो बार ऐसा भी हुआ है कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कई बार ऐसा हुआ है, मतलब जैसे सिलेबस आया, आपने इन्होंने सिलेबस अपलोड कर दिया, उसके 15 या 20 दिन बाद इन्होंने एग्ज़ाम डेट का नोटिस अपलोड किया और उस नोटिस में दे दिया कि 15 दिन बाद, या एक जनरली एक बात करते हैं 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी है आपका एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे दिया, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सिलेबस के साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट का नोटिस भी आ गया है।
मतलब दोनों साइमल्टेनियसली ये वेबसाइट पर एक साथ आपको अपडेट भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो जनरली जो हमने इसको पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को अभी तक समझा है, या जो इसको जितना एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग ये है, मोस्ट प्रॉब्ली आप मान के चलिए कि इस मंथ में, मतलब फेबररी के मंथ में आपको सिलेबस और एग्ज़ाम डेट का नोटिस आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम डेट का नोटिस, ठीक है, एग्ज़ाम डेट नहीं बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम डेट का नोटिस प्लस आपको सिलेबस, ये दोनों ही आपको इस मंथ में आपको अपनी वेबसाइट पर ये अपडेट देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये आपको अपडेट देखने को मिल गए तो आप मान के चलिए कि 15 से 25 मार्च के आसपास आपका एग्ज़ामिनेशन डेट हो सकता है। और एग्ज़ाम डेट या मान के चलिए आपका इस बीच में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। तो जो कुछ भी है, जितने भी आपके जो कैंडिडेट्स के बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं, क्वेरीज आती रहती, एग्ज़ाम डेट कब तक होगा, तो मैं आपको फाइनली ये बता सकता हूँ कि हम जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलते हैं दूसरे, उनके जो ट्रेंड्स रहते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं। और इसके साथ साथ आपके जो जूनियर असिस्टेंट के भी इसके पहले जितने भी रिक्रूटमेंट हुए उसको भी पूरा प्रॉपर एनालाइज किया है, एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद यही समझ में आता है कि इसका जो एग्ज़ामिनेशन डेट है वो इस डेट के बीच में कंडक्ट कराया जा सकता है, या इस बीच में आपको इसी ड्यूरेशन के बीच में आपको एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकता है 15 से 25 मार्च के आसपास। तो अगर आपका सवाल ये है कि इसका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो डेटा हमने इनका पूरा एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यही बता सकता हूँ कि 15 से 25 मार्च के आसपास ये आपको आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। यही था पूरा का पूरा इस वीडियो का सार। जो भी आप पूछना चाह रहे थे कि इसका एग्ज़ाम डेट कब तक हो सकता है, तो वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि 15 से 25 मार्च के आसपास। अब यहाँ पर एक और सवाल ये आता है कि जो इसका हमारा सिलेबस है, कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, देखिए यहाँ पर क्या, एक तो आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस का भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है, प्लस साथ ही साथ आपका जूनियर असिस्टेंट HR का भी आया हुआ है। अब HR में बहुत सारे कैंडिडेट्स कंफ्यूज, उन्हें नहीं पता है कि यहाँ पर अभी तक इन्होंने कुछ भी सिलेबस नहीं दिया है। तो जब सिलेबस दिया ही नहीं है तो ये पूछेंगे क्या। तो जैसा हमने आपको बताया है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट देखने को मिलेगा, आप उस अपडेट का वेट कर लीजिए। जैसे ही वो अपडेट मिलेगा तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। अब देखिए बात यहाँ पर ये आती है कि अगर मान लीजिए सिलेबस अभी तक आ ही नहीं रहा और अचानक से सिलेबस आ जाएगा, 10 दिन बाद एग्ज़ाम होगा, तो हम सिलेबस का वेट करें क्या? नहीं। जैसा कि आपको इस पोस्ट से ही समझ में आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट HR ह्यूमन रिसोर्स का ये पोस्ट है, तो ऑब्वियस है, वो अलग बात है कि यहाँ पर एनी ग्रेजुएट मांगा गया है। BCom वाला भी अप्लाई कर सकता है, BSc वाला भी अप्लाई कर सकता है, B फार्मा वाला भी अप्लाई कर सकता है, BA वाला भी कर सकता है। बट यहाँ पर जो इनका जो पोस्ट है उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। तो ऑब्वियस है जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो HR टॉपिक से रिलेटेड ही पूछा जाएगा, HR सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। और बाकी जब जो कुछ ये पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, जो भी आप जानना चाहते हैं, जो भी आपकी क्वेरी, जो भी आपके मन में सवाल हैं, ये सारे के सारे सवाल आपके उस समय दूर हो जाएंगे, आपको जवाब मिल जाएंगे जब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सिलेबस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और कोई फर्दर आपकी कोई क्वेरी है, देखिए एक तो एग्जामिनेशन डेट को थी जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपका सिलेबस को लेकर के थी वो भी मैंने आपको बता दिया। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा फर्दर और कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इसका कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके सीधे आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।